द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह शेर और शायरी आज जो खबर हम बताने जा रहे हैं उसमें उन लोगों पर काफी फिट बैठती है जो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के गिराए जाने पर बहुत खुश हुआ करते थे कि मस्जिद गिरती थी या फिर उनके शैक्षणिक संस्थान मदरसे गिरा दिए जाते थे। तो हिंदुओं का एक तबका जिनकी मानसिकता ध्रुवीकरण की ओर है, जिनकी मानसिकता मुस्लिमों से नफरत करने की है, वो सब आज झटके महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी ही है। रिपोर्ट यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला किया है कि अब वो 150 धार्मिक स्थलों को गिराने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या में हिंदुओं के मंदिर हैं, हमारे मंदिर हैं। हर किसी को दुख होता है जब किसी का धार्मिक स्थल गिराया जाता है, लेकिन अगर उस धार्मिक स्थल का ढांचा अवैध निर्मित है तो फिर प्रशासन को इस पर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अवैध नहीं होने के कारण भी जब आग लगती है तो उस जद में हर कोई आता है, तो फिर वहां मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर किसी को गिरा दिया जाता है। अयोध्या में आप जानते हैं भव्य राम मंदिर बनाने के लिए ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद, दरगाह की कुर्बानियां दी गई, कितने घर गिराए गए, कितनी दुकानें खत्म कर दी गई और उन्हीं लोगों ने पीड़ा में आकर बीजेपी को वोट नहीं दिया। खैर, इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ही दिलचस्प है और गंभीर भी है कि किस तरीके से जब मस्जिद गिराए जाते हैं तो लोगों में जश्न शुरू होता है उस तबके में जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं। आज वो सब रो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर की हालत ऐसी हो गई कि उस विरोध के बीच मेयर को हवा में लटकाकर उस विरोध प्रदर्शन के बीच से बाहर निकाला गया। सब कुछ चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जर्नो मिरर ने एक ट्वीट किया है, स्क्रीनशॉट ग्राफिक्स शेयर किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 106 धार्मिक स्थलों को बताया अवैध। 95 मंदिर हैं, 3 गुरुद्वारे हैं, 5 दरगाह, 2 मस्जिद और 1 चर्च पर बुलडोजर चलेगा। और इसके लिए कार्रवाई के आदेश हुए हैं। 6 महीने के भीतर में तमाम कार्रवाइयों को पूरा कर लेना है। हाईकोर्ट का भी आदेश है। दरअसल बताया जा रहा है यह आंकड़ा सिर्फ 106 नहीं है, 150 है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि ये सब जहां भी निर्मित हुए थे वो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से निर्मित थे, जिसके चलते इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नहीं तो बीच का रास्ता निकालने की परंपरा पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जब सिस्टम यह चल पड़ा है कि मस्जिद को देखते ही वो सही बने तो भी, गलत बने तो भी गिरा देना है, मदरसा पर कोई भी विवाद खड़ा करके उसे ध्वस्त कर देना है, मुसलमानों का घर किसी भी विवाद में फंसाकर घर ही गिरा देना है। तो इस सिलसिला में जब अब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो भारी संख्या में मंदिर गिराए जाएंगे। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन शुरू है। वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे। 20 जून को ही बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले अमर उजाला की रिपोर्ट दिखा दें आपको कि कैसे यह फैसला हुआ, क्या होने वाला है और कैसे लोगों में गुस्सा भी है। अमर उजाला की हेडलाइन को देखिए आप। चंडीगढ़ 150 मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को नोटिस, हटाने के लिए प्रशासन निगम तैयार कर रहा कार्य योजना। अब इसके लिए जो कार्य योजना बन रही है तो लोगों को गुस्सा आने लगा है। क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, जरा वो भी देखिए। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और नगर निगम ने अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। इससे पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को ही मनी माजरा में पहली कार्रवाई की गई। इसके अलावा शहर भर में करीब 150 से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है। 4 हफ्ते में इन्हें नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन और निगम कार्रवाई करेगा। अब सोचिए कि यह नोटिस 1 महीने के भीतर अमली जामा पहनाने के लिए भेजा गया है। सीधे तौर पर बात नहीं मानोगे तो फिर कार्रवाई होगी।
कानूनी कार्रवाई होगी तो जोर जबरदस्ती भी की जाएगी। इसमें मस्जिद तो गिरेंगे, लेकिन जो मस्जिद गिरने पर खुशी मनाते थे, आज उन भाइयों का मंदिर गिरेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, आज उस तकलीफ को महसूस कर पाएंगे जो इस देश का मुसलमान भी महसूस करता है, या फिर दूसरे धर्म के लोग भी महसूस करते हैं जब उनके भी कोई चर्च गिरा दिए जाते हैं, कोई गुरुद्वारा ध्वस्त करने की बात होती है। अब इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो सब होने वाला है। हमने कहा कि बीते दिन इस मामले में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। ईटीवी भारत पर रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर हम आते हैं। लेकिन अब यहां क्या कहा गया है जरा देखिए। डीसी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई थी और इस मामले में बात कोर्ट तक भी गई थी। क्या कहा गया है जरा देखिए। नगर निगम की जमीन पर करीब 106 और बाकी नाधिकृत धार्मिक स्थल प्रशासन की जमीन पर बने हैं। शहर के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने गुरुवार को सिविल अपील संख्या 8519/2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिसका शीर्षक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड अन्य है। इसकी निगरानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से CWP संख्या 17976/2018 में की जा रही है। इसका शीर्षक कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य है। यह केस सार्वजनिक व सरकारी भूमि पर अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के संबंध में है। इस मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सबको मात्र 4 सप्ताह का समय दिया है। डीसी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई, उसमें यह कहा गया है कि सबको नोटिस भेजो। अब हम 1 महीने के भीतर एकदम साफ कर देंगे, जैसे अकबर नगर का पूरा इलाका साफ कर दिया गया। अब यहां भी आप खेल देखेंगे चंडीगढ़ में क्या होगा। खैर, उस रिपोर्ट पर आइए जहां पर यह जानकारी है कि सीधे तौर पर बवाल मच गया था। कोशिशें जैसे ही शुरू हुई, या तो एकदम एक्सपेक्टेड है कि अगर धार्मिक स्थलों को कोई छेड़ता है तो तकलीफ सबको होती है और वो प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए सड़कों पर आते ही हैं। मुसलमान भी आते हैं, लेकिन उनके मस्जिद को गिरा दिया जाता है। अब यहां पर गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर टारगेट में आया है तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईटीवी के हेडलाइन को देखिए, 20 जून की रिपोर्ट है। कहा जा रहा है चंडीगढ़ में मंदिर परिसर में नगर निगम का एक्शन, जमकर हुआ बवाल, मेयर को हवा में लटका कर निकाला गया। क्या है इस मामले में, विरोध का कारण क्या है जरा देखिए। कहा जा रहा है नगर निगम चंडीगढ़ की टीम ने मनी माजरा के सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में हाईकोर्ट के आदेश पर एक मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध किया। पुलिस के साथ काफी बहस के बाद मेयर, आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और बाकी नेताओं को घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाला गया। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं पुलिस ने सभी नेताओं को अपनी हिरासत में भी ले लिया। अब यहां पर खेल यह है कि जब टारगेट किया ही गया है, इसकी कार्रवाई की शुरुआत कर भी दी गई है, तो क्या अब आगे जो 106 धार्मिक स्थल टारगेट पर हैं उसे ध्वस्त किया जाएगा, उसकी संरचना गिराई जाएगी, क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन हर किसी को अब वही बातें याद आती है, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा ही मंदिर या हमारा ही मस्जिद थोड़े ना है, सबके हैं। सबके धार्मिक स्थल इसी धरती पर, इसी जमीन पर बने हैं, और जिनका गलत तरीके से बना हुआ है वो तो टूट रहा है, लेकिन जिनके जबरदस्ती गिराए गए उनके तकलीफ को अब ये लोग महसूस कर रहे होंगे कि कैसे धार्मिक स्थलों के साथ लगातार हमारे देश में छेड़छाड़ की जाती रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।